साथियों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र मौर्य। आप सबको आपके अपने YouTube परिवार में हम आप सभी का स्वागत करते हैं मित्रों। तो आज का सब्जेक्ट है हमारा आप सबके सम्मुख बहुत ही बेहतरीन डाइट प्लान गाय गाभिन पशुओं के लिए, गाय हो या भैंस हो, उनका डाइट प्लान हम लेकर आए हैं मित्रों। तो आज हम आप सबको उस डाइट प्लान के विषय में बात करेंगे कि हमारी गाय जो गाभिन है और या तो दूध देने वाली है, अगर दूध देने वाली है तो उसके लिए भी हमारे पेट में पल रहे बच्चे के ग्रोथ के लिए और साथ में जो हमारी गाय दूध दे रही है उसके ग्रोथ के लिए, ताकि हमारी पशु स्वस्थ रहे। जो गाय फर्स्ट ब्यात की है और वह बच्चा देने वाली है, उसका क्या डाइट प्लान होना चाहिए। होना तो मित्रों उसका निवास प्रबंधन भी होना चाहिए, जल प्रबंधन भी होना चाहिए, हरा चारा प्रबंधन होना चाहिए और बहुत सारे टिप्स हैं जो कि होना चाहिए। लेकिन आज हम आप सबके बीच में सिर्फ डाइट प्लान पर चर्चा करेंगे कि डाइट प्लान क्या होना चाहिए गाभिन पशु के लिए जो दूध दे रही है और जो दूध नहीं भी दे रही है। तो आज समझिए कि जो पशु दूध दे रही है, जो नहीं दे रही है, उस विषय पर जो अब प्रेग्नेंट है तो उनका डाइट प्लान क्या हो। तो मित्रों आप फर्स्ट पर्सन इस बात को समझिए कि एक पशु वयस्क प्रेग्नेंट पशु के लिए 30 से 35 गर्मी के मौसम में 30 से 35 केजी हरा चारा होना बहुत जरूरी है। गर्मी के मौसम में हरा चारा इसलिए बहुत जरूरी है 30 से 35 किलो केजी, क्योंकि गर्मी के मौसम में लू के थपेड़े से बचने के लिए उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो पशुओं का उससे बचाव करती है। और हरा चारा के कारण पशुओं का शरीर में डिहाइड्रेशन से बचाव होता है और उसके ग्रोथ के लिए, बच्चे के ग्रोथ के लिए और दूध के लिए हरा चारा बहुत जरूरी है मित्रों। दूसरा डाइट क्या है, दूसरा घटक मित्रों है कि भूसा। तो भूसा में मित्रों खाली गेहूं का भूसा कुछ लोग खिलाते हैं, खाली गेहूं का भूसा या खाली पुआल का भूसा या खाली कपास का भूसा, खाली जौ का भूसा या जोनरा का भूसा, बाजरा का भूसा। तो मित्रों हम आपसे यह विनती करेंगे कि भूसा हर प्रकार का मिक्स हो, उसमें बाजरे का भी भूसा हो, उसमें ज्वार का भी भूसा हो, उसमें पुआल का भी भूसा हो, उसमें जौ का भी भूसा हो, उसमें गेहूं का भूसा हो, जितना आपके पास व्यवस्था हो सके। अगर नहीं है तो जो आपके नजदीक व्यवस्था है उसकी व्यवस्था तो आप कर सकते हैं। पुआल का व्यवस्था कर सकते हैं, गेहूं के भूसा का व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि पुआल जो है वह ठंडा होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है और हाजमा आपके पशुओं को मस्त रखता है, क्योंकि गर्मी के सीजन में थोड़ा सा हाजमा भी गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए भूसा कम से कम एक वयस्क और प्रेग्नेंट पशु के लिए 5 से 7 किलो भूसा होना भी बहुत जरूरी है। यह 24 घंटा का प्लान हम आपको बता रहे हैं। तो मित्रों अब भूसा हरा चारा हो गया और भूसा हो गया, उसके साथ हमें क्या देना है, पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए मजबूत रहे, ताकि पशुओं के अंदर कोई बीमारी हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए मित्रों आपको गर्मी के सीजन में मिनरल मिक्सचर अवश्य देना है। मिनरल मिक्सचर, वैसे तो मिनरल मिक्सचर में सब कुछ पाया जाता है, जितने विटामिन हैं सब पाए जाते हैं, लेकिन हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। जैसे उसके अडर के ग्रोथ के लिए, उसके थन की ग्रोथ के लिए उसे हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो एक्स्ट्रा मित्रों मिनरल मिक्सचर आपको मिलेगा विटामिन एच में। विटामिन एच आप जरूर ले आइएगा। विटामिन एच से आपके पशुओं का आर्डर का ग्रोथ होगा और पशुओं को एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा विटामिन मिलेगी। मल्टी विटामिन करके मार्केट में देख लीजिएगा कि मल्टी विटामिन, विटामिन एच, और उसमें सारे प्रोटीन मिनरल्स विटामिन पाए जाते हैं। आप उनको उसमें मात्रा दिया रहता है, जितना मात्रा वो निर्देश में बताया गया है आप उतना देते रहिएगा। और साथ में गर्मी के मौसम में बहुत ही मोस्ट हो जाता है और प्रेग्नेंट पशु के लिए मीठा सोडा। मित्रों मीठा सोडा इसलिए मोस्ट हो जाता है क्योंकि जब तक पशु प्रेग्नेंट नहीं है आप उतना दाना बाटा नहीं दे रहे हैं। तो
प्रेग्नेंट होने के बाद आप उसके ग्रोथ के लिए ज्यादा दाना देना शुरू कर देते हैं, एक साथ बढ़ा देते हैं ताकि उसके शरीर का ग्रोथ हो, अडर का ग्रोथ हो, ताकि वह चमकीली बनी रहे, सुंदर बनी रहे और बच्चा देने के बाद अच्छा दूध दे। तो आप जब ज्यादा दाना देना शुरू कर देते हैं तो उसका रूमन जो है काम करना कम करता है और डाइजेस्ट अच्छा से नहीं होता। उसके पेट के डाइजेस्ट के लिए आपको मीठा सोडा देना होगा मित्रों। तो मीठा सोडा कितना देना होगा? 20 से 25 ग्राम प्रेग्नेंट पशु के लिए, जो ब्यात वाली है, जो दूध दे रही है, प्रेग्नेंट है, जो दूध नहीं दे रही है, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। और गर्मी के सीजन में मित्रों आयोडीन युक्त नमक भी देना बहुत जरूरी है। 25 से 30 ग्राम आपको पर डे मीठा खाने वाला पशु को प्यास लगे। और नमक भी पशुओं के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि पसीना निकलता है और उसके डाइजेस्ट के लिए नमक बहुत जरूरी है। तो साथ में आपको नमक भी ऐड करना है। अब मित्रों आता है कि आप लोग सोचते होंगे कि प्रेग्नेंट पशु को जो हम दाना बाटा दे रहे हैं, जो संतुलित आहार बना कर दे रहे हैं, आपसे यह हम कहेंगे कि जो संतुलित आहार अपने पशु को दे रहे हैं अपने घर पर बनाएं, अपने घर पर बनाएं। हमने उस पर एक वीडियो डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। और अगर हम उसको भी बताने लगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोगों को देखने में दिक्कत होगी। तो कम से कम आप इतना समझिए, अगर जो पशु आपकी 10 लीटर दूध दे रही है पर टाइम, दिन भर में 20 किलो आपके पशु अगर दूध दे रही है, या 5 किलो सुबह दे रही है, 5 किलो शाम को दे रही है, तो और प्रेग्नेंट भी है, तो उस पशु के लिए आपको कम से कम 5 किलो दाना देना ही होगा 24 घंटा में। जितना दूध दे रही है उसका आधा, उसका 1/4। 24 घंटा में 10 लीटर दूध दे रही है तो आपको 5 किलो दाना देना अनिवार्य है। और 5 किलो दाना यह देंगे और 1 किलो दाना उसके शरीर के ग्रोथ के लिए, उसके बच्चे के ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा देना होगा। क्योंकि जितना दाना आप दे रहे हैं दूध पर आ गई है, दूध दे रही है। अगर जो पशु प्रेग्नेंट नहीं है और बस्ट ब्यात की प्रेग्नेंट है तो उसको 1/4, उसकी आप अंदाज लगा लीजिए कि यह किस नस्ल की है, यह ब्यात के बाद कितना दूध देगी, उसका 1/4 हिस्सा आपको दाना देना होगा। जैसे और बच्चा देने के बाद वह पशु 10 किलो दिन भर में दूध देगी तो आपको 2.5 किलो दाना मिश्रण देना ही होगा। दाना मिश्रण में सरसों का खल, तिल्ली का खल, अलसी का खल और आप हरा चारा दे ही रहे हैं और भूसा दे ही रहे हैं, मिक्स भूसा दे ही रहे हैं, तो आपको चूनी और चोकर, जवा का आटा, मकई का आटा, इन सब का मिश्रण बनाकर अपने घर पर देना शुरू कर दीजिए मित्रों। आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और आपके पशु फिट रहेगा। अपने से स्वतंत्र है दाना और बाटा देने के लिए, भूसा और हरा चारा देने के लिए आपके पास जो व्यवस्था है, आप उतने में अपने हिसाब से आप कम और बेसी भी कर सकते हैं। दाना मिश्रण आप कम भी कर सकते हैं, बेसी भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। हरा चारा आपके पास अगर उपलब्ध नहीं है तो कम है तो कम ही दे सकते हैं। लेकिन आपको मार्केट से मल्टीविटामिन और मिनरल मिक्सचर के विषय में आपको ध्यान देना है। आपको वो अवश्य देना है, कम से कम 50 ग्राम आपको वह देना है मित्रों। लेकिन किनको इतना नहीं देना है। अगर आपकी पशु गाय प्रोलेप्स दिखा रही है, फुल पाछा दिखा रही है, शरीर दिखा रही है, तो उसको हरा चारा आपको कम करना है, भूसा भी कम करना है, दाना भी कम करना है। अपने हिसाब से इतना खाना है कि उसका पूरा पेट न भरने पाए, 75% पेट भरे, 25% पेट खाली रहे, ताकि उसको सांस लेने में और हाजमा में दिक्कत न हो, क्योंकि फुल पाछा दिखा रही है। अच्छा, तीसरा मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी पशु इम्यूनिटी पावर से मजबूत होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर उसके पास बढ़िया से रहेगा, तो उसका जो डिलीवरी होगी मित्रों वह डिफिकल्ट नहीं होगी। और डिलीवरी होने के बाद आपके पशु जेर भी अच्छा डालेगी। अगर आपने यह सब ख्याल नहीं रखा
और ध्यान नहीं दिए तो पशु कमजोर होती हैं, तो उनका डिलीवरी भी डिफिकल्ट हो जाती है और जेर भी गिराने में दिक्कत होती है। अगर यह दोनों चीजें दिक्कत में आ गई तो दूध भी आपका दिक्कत में आ जाएगा। इसलिए आपसे हम विनती करेंगे कि आप अपने पशुओं पर ध्यान रखें और उनकी डिलीवरी के समय भी नजर रखें। और मित्रों एक चीज और याद आ गया, अपने पशु को जैसे ही 5वां महीना लगे, गाय 9 महीना 9 दिन मानक रखा गया है बच्चा देने के बाद, तो आप 100 ग्राम कम से कम 100 ग्राम दिन भर में अपने पशु को गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए। कम से कम 5वां महीना, 6वां महीना, 7वां महीना और 8वां महीना, और जब 9वां लगे तो 1 पाव 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम, सवा 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम को। अगर आप इतना देते रहेंगे तो इम्यूनिटी पावर इतनी मजबूत होगी उस पशु की कि काबिले तारीफ होगी। और आपके जो गाय है डिलीवरी के समय में आपको भी नहीं पता चलेगा वह कब डिलीवरी कर दी, और आपको भी नहीं पता चलेगा कि कब जेर डाल दी मित्रों, और रिजल्ट अच्छा मिलेगा।